राज कपूर इंडियन सिनेमा के पहले ऐसे ग्लोबल सुपरस्टार जिनकी पॉपुलैरिटी रसिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक इतनी ज्यादा थी कि उन्हें द ग्रेटेस्ट शोमैन कहा जाता था। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि सुपरस्टार राज कपूर ऐसी बॉलीवुड पार्टीज में जाते थे जहां लड़कियां कंप्लीटली नेकेड होकर डांस करती थी, और शाहरुख खान खुद बताते हैं कि वो एक ऐसे डिस्को में जाते थे जहां सफेद कपड़ा नहीं सफेद पाउडर अलाउड था। और यही नहीं, तुम ये मलाइका वाला वीडियो देख लो, इससे तुम्हें अंदाजा लग गया होगा कि आज भी बॉलीवुड पार्टीज में कितनी घिनौनी हरकतें होती हैं। तो आज की हमारी इस स्पेशल वीडियो में हम आपको बॉलीवुड के खौफ गौफ और सफेद पाउडर पार्टीज का काला सच बताएंगे। एक ऐसा सच जिसे सुनकर शायद आपको अपने फेवरेट बॉलीवुड स्टार से घिन आने लगे और आप भी कहें तो इस वीडियो में हम सिर्फ टपाटप या फिर व्हाइट पाउडर पार्टीज पे ही बात नहीं करेंगे, बल्कि हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इन पार्टीज में बॉलीवुड सेलेब्स आउटसाइडर्स के साथ पॉलिटिक्स खेलते हैं और कैसे इन पार्टीज में डिसाइड होता है कि बॉलीवुड में किसको साइडलाइन करना है और बॉलीवुड में किसको काम देना है। और एंड में हम आपको ये भी बताएंगे कैसे इनडायरेक्टली बॉलीवुड की ये पार्टीज या खुद बॉलीवुड इनडायरेक्टली बहुत ही डिस्गस्टिंग चीजों को इंडिया में नॉर्मलाइज कर रहा है। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू से शुरू करते हैं। तो बॉलीवुड में टपाटप पार्टीज कोई नई बात नहीं है। 70s 80s के टाइम पे राज कपूर की ऐसी पार्टीज का काफी हाइप होता था। उस टाइम पे ऑलमोस्ट सारे बड़े बड़े स्टार्स वहां रेगुलरली नजर आते थे। शॉकिंग बात तो ये है कि एचडी बर्मन जैसे बुजुर्ग जिनके दांत तक टूट गए थे वो भी ऐसी रंगीन पार्टीज में प्रेजेंट रहते थे। अब वैसे भी ठहरा एक ऐसी चीज है जिसमें दांत के अगर कुछ भी काम नहीं आता फिर भी लोग कांड करते हुए पकड़े जाते हैं। बेंचटॉक दिन में लंगड़ा रात में भंगड़ा। खैर टॉपिक पे आए तो सबसे ज्यादा शॉक करने वाली बात क्या है पता है कि इन सारी चीजों को इतने कैजुअल तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे बर्थडे पार्टी चल रही हो और कोई छोटा बच्चा केक काट रहा हो। इन पार्टीज में कैमरामैन तक अलाउड होते थे और पिक्चर्स भी बाहर आ जाती थी। सब कुछ बिल्कुल ओपन एंड नॉर्मल स्टेज सा लगता था, और वो भी भाई अर्ली 70s 90s के जमाने की बात कर रहा हूँ, मतलब दादाजी के टाइम पे। इससे पता चलता है कि राज कपूर काफी रंगीन मिजाज के इंसान थे, चाहे वो रियल लाइफ हो या फिर रियल लाइफ। थोड़ा आगे बढ़े तो कुछ साल पहले की बात है, मलाइका अरोड़ा अपनी बहन के बर्थडे पार्टी में उन्हें गलत जेस्चर्स और गंदे शब्दों को यूज करते हुए पकड़ी जाती है और वो सोशल मीडिया पर काफी सर्कुलेट भी होता है। सिर्फ वही नहीं, उनकी बहन को भी केक कटिंग के वक्त अश्लील तरीके से केक काटते हुए देखा जाता है, जो कि अक्सर ऐसी हाई प्रोफाइल पार्टीज में नॉर्मलाइज हो चुका है। अब उनका केक कटिंग करने का तरीका इतना अश्लील था जिसे आप देख सकते हो। धुरंधर फिल्म से धमाकेदार कमबैक करने वाले रणवीर सिंह का नाम भी ऐसी हाई प्रोफाइल एडल्ट टपाटप पार्टीज में आ चुका है। दरअसल कुछ साल पहले फॉरेन की एक पार्टी के सीन्स काफी वायरल होने लगे थे जहां रणवीर अपनी सिग्नेचर हाई वोल्टेज एनर्जी के साथ फुल मूड में नजर आ रहे थे। पार्टी का वाइब भी बोल्ड था और वहां लड़कियां बिना कपड़े में नजर आ रही थी। वहां मौजूद कुछ लोग उन्हें पहचान लेते हैं और पिक्चर्स भी क्लिक हो जाती है जो बाद में सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होती है। लेकिन जैसे ये बात स्प्रेड होती है रणवीर सिंह की पीआर टीम तुरंत एक्शन में आती है और सारी फोटोज को पोस्ट करने से स्ट्रिक्टली मना कर देती है। लेकिन उनमें से कुछ फोटोज ऑलरेडी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो चुकी होती हैं, उन्हें भी बाद में हटवाने की बहुत कोशिश की जाती है। ये तो बात थी उन स्टार्स की जिनकी न्यूज बाहर आ गई, लेकिन बॉलीवुड में ऐसी पार्टीज कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो ऐसी पार्टीज को गलत बोलना भी कुछ हद तक सही नहीं है, सबकी अपनी फैंटेसीज होती है। देखो पर्दे के पीछे आप कुछ भी करो चलता है, लेकिन बात गलत तब होती है जब इन सब पार्टीज में सफेद पाउडर यूज होता है, ऐसा नंगापना होता है और आप उसे नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हो। देखो बॉलीवुड में शायद ही ऐसा कोई हो जो सफेद पाउडर ना लेता हो। बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स से लेकर हर कोई छोटा बड़ा सेलेब्स इस सफेद पाउडर के नशे में डूबा नजर आता है। पहले बात कर लेते हैं बॉलीवुड के किंग खान की। हर आउटसाइडर का सपना, हर न्यू कमर का ख्वाब शाहरुख खान। उनका क्रेज ऐसा कि आज भी उनके घर मन्नत के बाहर कीड़े मकोड़ों की तरह हजारों फैंस भीड़ लगाते हैं। इंडस्ट्री सर्कल्स की माने तो शाहरुख खान और उनकी बीवी गौरी खान पे भी सफेद पाउडर का पुराना लेना देना है। एसआरके हिमसेल्फ सेड इन अ डॉक्यूमेंट्री कॉल्ड इनर वर्ल्ड ऑफ एसआरके कि वेंट टू अ डिस्को वेयर ओनली सफेद पाउडर वाज अलाउड। और बहुत साल पहले गौरी खान भी बर्लिन एयरपोर्ट पे फूंकने वाले धनिये के साथ पकड़ी गई थी, लेकिन मीडिया में बात ज्यादा नहीं आई। अर्जुन रामपाल और उनकी तब की जीएफ सुजैन से क्लोजनेस इस बात को प्रूव भी करती है, जो खुद सफेद पाउडर के शौकीन माने जाते हैं। और इन सब के बीच अर्जुन रामपाल का नाम भी जोड़ा जाता है। सुना जाता है कि गौरी, सुजैन और अर्जुन एक दूसरे से किसी न किसी तरह से कनेक्टेड थे। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अर्जुन का दुबई में एक क्लब था जहां मॉडल्स के कॉन्ट्रैक्ट और रंगीन स्टोरीज मशहूर थी। अब एक्टर के तौर पे उनकी बात नहीं जम पाई तो ऐसा कहा जाता है कि इंडस्ट्री में डार्क रूम बना लिया, और ऐसा कहा जाता है गौरी और सुजैन को भी अर्जुन रामपाल ने इन सब में खींच लिया था। अब देखो हमने एसआरके और गौरी पे तो बात की, पर तो पता ही होगा कि उनके बेटे पे भी ये डीआरयूजी वाला केस लगा था। आर्यन के केस में तो आप सबको पता ही होगा कि कैसे समीर वानखेड़े ने उसे क्रूज पे रेप पार्टी टाइम पकड़ा था। अब देखो बाद में आर्यन खान ने खुद एक्सेप्ट किया कि भले उस दिन सफेद पाउडर ना लिया हो, बट जब वो अब्रॉड पढ़ते थे तब उन्होंने ये सब किया है। बाकी अगर अब आगे चले तो रिसेंटली एक न्यूज आई थी जिसे बॉलीवुड में रिसेंटली हुई ये सफेद पाउडर वाली पार्टीज के बारे में पता चलता है। उन पार्टीज में जाने के आरोप भी लगते हैं। एसआर के कैजुअली प्रीति जिंटा से पूछते हैं कि फिर से माल लेके आई है क्या। This is a normal term, बस। That's all you're doing, प्रीति? You're on drugs again? I think so. पास आओ गले, छोड़ दे, ये छोड़ दे,
साला यहाँ सिगरेट फूकने में बाप को पता चल जाए तो बाप यमराज बन जाता है। और ये लोग सफेद पाउडर की बात ऐसा कर रहे हैं जैसे सामने वाला फिर से बियर पी के आया हो। अब बात करें श्रद्धा कपूर की, तो सफेद पाउडर का काला दाग इनकी जैसी इतनी बड़ी सेलेब पे भी लग चुका है। श्रद्धा कपूर को लोग क्यूट बबली इमेज के साथ जानते हैं, लेकिन बहुत बार उनका नाम सफेद पाउडर जुड़ी इन्वेस्टिगेशंस में जोड़ा गया। जब जब इंडस्ट्री में ऐसे स्कैंडल्स की बात होती है तो उनका नाम कहीं ना कहीं डिस्कशन में आ जाता है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में एनसीबी की इंक्वायरी के दौरान श्रद्धा कपूर को भी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया था, जहां उन्हें और उनके टैलेंट मैनेजर जया शाह के बीच व्हाट्सएप चैट सामने आई थी। इन चैट्स में CBD ऑयल का जिक्र था, जिसे श्रद्धा ने बाद में एक्सेप्ट करा था, लेकिन ये भी कहा था कि उन्होंने इसे मेडिसिन के तौर पे एंजाइटी स्ट्रेस दूर करने के लिए लिया था, किसी इलीगल पर्पस के लिए नहीं। मतलब साला पकड़े जाओ तो कह दो कि भाई एंजाइटी हो गई थी इसलिए ले रहे थे। खैर बड़े लोग बड़ी बातें। अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जया शाह ने एनसीबी के सामने यह भी माना था कि उन्होंने श्रद्धा के अलावा कुछ बॉलीवुड सेलेब्स के लिए भी ऑयल अरेंज किया था। इसके अलावा रिसेंटली 250 करोड़ के सफेद पाउडर केस में श्रद्धा कपूर और उनके भाई सिद्धांत कपूर का नाम भी बाहर आया था। उसके अलावा नारकोटिक वालों ने मुंबई कोर्ट में बताया कि शेख और दुबई और मुंबई में रेप पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें सेलेब्स और पब्लिक फिगर्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आइटम नंबर से फेमस हुई नोरा फतेही, 90s के फेमस थ्रिलर डायरेक्टर अब्बास मस्तान, रैपर लोखा और पॉलिटिशियन जिशान सिद्दीकी, जो बाबा सिद्दीकी बेटे हैं, जिनको पिछले साल ही लॉरेंस बिश्नोई ने गोली मार दी थी, और बहन गिलोरी ओरी, जो कि स्टार किड्स के सर्कल में बहुत पॉपुलर है। उनका नाम भी सफेद पाउडर के इस स्कैंडल से जोड़कर देखा गया है। लोग हमेशा यही सोचते रहे हैं कि ये बंदा करता क्या है, लेकिन हाल ही में आई इस रिपोर्ट्स ने सबको शॉक कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें एंटी नार्कोटिक सेल वालों ने भी पूछताछ की। महमूद सलीम और सोहेल शेख का अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन तक की न्यूज सामने आई, जहां पे वो सफेद पाउडर बॉलीवुड पार्टीज में डिलीवर किया करते थे। अब देखो, वैसे तो हमने ऑलरेडी बॉलीवुड की ऑलमोस्ट सभी व्हाइट पाउडर वाली पार्टीज की न्यूज पे डिस्कशन कर लिया, बट स्टिल करण जौहर वाली कंट्रोवर्सी पार्टी के बारे में डिस्कशन अभी भी बाकी है। तो बात है 2019 की। करण जौहर एक पार्टी का वीडियो डाला था, जहां पे रणबीर कपूर भी वीडियो में नजर आ रहे हैं। उनके अलावा इस पार्टी में वरुण धवन, शाहिद कपूर, विकी कौशल, अर्जुन मलाइका से लेकर दीपिका पादुकोण सब पार्टी एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के बाहर आने के बाद काफी कंट्रोवर्सी हुई, जिसके बाद करण जौहर पे केस तक हुआ। उनसे एनसीबी ने पूछताछ की, जिसके बाद करण जौहर के खिलाफ कोई प्रूफ ना मिलने की वजह से ये केस बंद करना पड़ा। और इस पार्टी की उस वीडियो की वजह से अगर सबसे ज्यादा किसी को टारगेट किया गया तो वो थे रणबीर कपूर। अब भले इस पार्टी में रणबीर के अगेंस्ट एनसीबी को कुछ खास सबूत ना मिले, बट काफी सालों पहले मशहूर सफेद पाउडर सप्लायर बाकुल चंद्रिया के साथ भी रणबीर कपूर की पिक्चर्स बाहर आई थी। अब बाकुल चंद्रिया अपने काले धंधे छुपाने के लिए मुंबई में वीडियो लाइब्रेरी भी चलाता है। सलमान खान से लेकर आदित्य रॉय कपूर के साथ उसके फोटोज उनके फेसबुक अकाउंट पे आपको मिल जाएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रणबीर उन स्टार्स में से नहीं है जो इन सब कुछ को डिनाई करता है। बंदा काफी हद तक खुद बोल देता है, बिना शर्म बिना फिल्टर। एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर ने खुद एक्सेप्ट किया था कि वो 4 महीने पहले स्मोकिंग छोड़ चुके हैं, फिर लास्ट में दोबारा शुरू कर दी, और 1-2 सिगरेट तो रोज हो ही जाती है। रणबीर को सिगरेट पीते हुए आपने माहिरा खान के साथ भी देखा होगा, पर प्रॉब्लम ये था कि वो 15 साल की एज से एडिक्टेड थे, जो कि ये सबसे डेंजरस एडिक्शन होती है। और भाई यहाँ कहानी और भी गहरी हो जाती है। स्मोकिंग छोड़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया तक की ट्रिप फॉरेन डॉक्टर्स कान में इंजेक्शन, क्योंकि रणवीर खुद मानते हैं कि वो बिना ये सब किए खुद शायद ये नहीं छोड़ पाते। रणवीर 2018 में अपने इंटरव्यू में खुद बताते हैं कि वो अपने कॉलेज डेज में सफेद पाउडर एडिक्ट हो चुके थे, जिसकी वजह से घर में टेंशन पीक पे पहुंच गई थी। और यही बात को लेकर रणबीर कपूर और ऋषि कपूर के बीच झगड़ा भी हुआ, जिससे उनके बीच में हमेशा के लिए कहीं ना कहीं दूरियां आ गई थी। रणबीर कपूर के अलावा एक और शॉकिंग नाम बाहर आया था, और वो नाम था दीपिका पादुकोण। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि सुशांत सिंह राजपूत के सडन इसके बाद बॉलीवुड की सारी गंदगी बाहर आने लगी थी, तो सुशांत पे भी सफेद पाउडर लेने का आरोप पुलिस वालों ने लगाया था। इसके अलावा दीपिका पादुकोण का भी नाम 2020 में सुशांत सिंह राजपूत केस से जोड़ा था, जब नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एनसीबी ने कुछ व्हाट्सएप चैट्स मीडिया के सामने दिखाए थे। इन चैट्स में दीपिका अपनी एक्स मैनेजर करिश्मा प्रकाश से माल हैश और पता नहीं किन किन तरह के वर्ड्स यूज कर रही थी, जिसके बाद उन्हें एनसीबी के सामने पेश होना पड़ा था। दीपिका से लगभग 5 घंटे तक इन्वेस्टिगेशन हुई थी, जहां उन्होंने सफेद पाउडर लेने या सप्लाई करने के एलिगेशन से मना किया था, लेकिन चैट्स ऑथेंटिक होने के बाद मानी थी। एनसीबी ने उनका फोन भी सीज किया था, लेकिन दीपिका पर डायरेक्टली कोई अरेस्ट या एनडीपीएस एक्ट के तहत केस फाइल नहीं हुआ था। इस केस में उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश पर ज्यादा सीरियस एलिगेशंस लगे थे, जबकि दीपिका का रोल इन्वेस्टिगेशन के बाद लिमिटेड ही माना गया था, जिसमें बाद में कोई न्यूज नहीं आई। लेकिन ये मैटर सिर्फ इतना ही था या पैसा और पावर के बदौलत कोई और न्यूज भी बाहर आने नहीं दी गई? ये सवाल भी सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा क्यों किया, ये सवाल भी कहीं ना कहीं आज खो चुका है। अब बॉलीवुड पार्टीज में डिस्गस्टिंग टपाटप एक्टिविटीज होती है एंड व्हाइट पाउडर भी इलीगली सप्लाई होता है। इन दोनों चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, बट क्या आपको पता है कि इन दो चीजों के अलावा बॉलीवुड पार्टीज में 2 और शॉकिंग चीजें होती हैं? पहली, पॉलिटिक्स लाइक बॉलीवुड में किसको साइडलाइन करना है, बॉलीवुड में किसको हाइप करना है, ये सब इन पार्टीज में डिसाइड होता है। तो अब हम बात करेंगे कैसे इन बॉलीवुड पार्टीज में बॉलीवुड आउटसाइडर्स का फ्यूचर डिसाइड होता है। तो बॉलीवुड की पार्टीज सिर्फ म्यूजिक, ड्रिंक्स और सेल्फीज तक सीमित नहीं होती, बल्कि इन्हीं क्लोज डोर पार्टीज के अंदर वो पॉलिटिक्स भी चलती है, जो बहुत स्टार्स का करियर बना भी देती है और मिटा भी देती है। इस पार्टीज में कौन किसके साथ उठेगा बैठेगा, कौन किसको इग्नोर करेगा, कौन किसको सपोर्ट देगा,
ये सब साइलेंटली डिसाइड होता है। जो लोग बॉलीवुड सर्कल और पार्टीज का रेगुलर हिस्सा होते हैं उन्हें बैक टू बैक फिल्में मिलती रहती हैं, फिर चाहे उनकी चलती हो या नहीं। वही बहुत से टैलेंटेड आउटसाइडर सिर्फ इसलिए साइडलाइन हो जाते हैं क्योंकि उनकी अटेंडेंस इन हाई प्रोफाइल पार्टीज में नहीं होती। ज्यादातर आना जाना स्टार किड्स का ही होता है और हम सब ने देखा है कि बिना टैलेंट और हिट्स के बावजूद उन्हें बिग बैनर्स लॉन्च और री लॉन्च करते रहते हैं। जैसे कि अनन्या पांडे, जानवी कपूर, जिनको अब तक ज्यादा हिट्स नहीं मिली फिर भी प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी रहती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जब किसी भी स्कैंडल जैसे सफेद पाउडर या कंट्रोवर्सीज में नाम आता है तो ज्यादातर केसेस में वही बिगड़े हुए स्टार किड्स होते हैं। फिर भी बॉलीवुड सिस्टम उन्हें बचाने में लग जाता है। इन पार्टीज में ये भी डिसाइड होता है कि किसके अगेंस्ट पीआर चलानी है, कौन सॉफ्ट टारगेट बनेगा और फिर मिलकर पेड कैंपेन्स के थ्रू इमेज को डिस्ट्रॉय या मैनिपुलेट किया जाता है। इस बॉलीवुड के गंदे पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा एग्जांपल तब सामने आया था जब विजय सेतुपति की क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म सुपर डिलक्स को ऑस्कर के लिए नहीं भेजा गया और उसकी जगह जोया अख्तर और रणवीर सिंह की गली बॉय को चूज किया गया। जब विजय सेतुपति ने खुद कहा कि समथिंग हैपेंड इन बिटवीन, जो कि क्लियरली इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स की तरफ इशारा करती है। ऐसे एग्जांपल्स है जहां सिर्फ इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से डिजर्विंग लोगों को काम नहीं मिलता। एक्टर रणवीर सौरे, इन्होंने बिग बॉस से ओटीटी के दौरान बोला था कि बॉलीवुड पार्टीज में चलने वाली पॉलिटिक्स ही उनके करियर के शो डाउन की बड़ी वजह है और ये सारी बातें दिखती हैं बॉलीवुड के चमक धमक के पीछे एक डार्क रियलिटी छुपी है जहां टैलेंट से ज्यादा कनेक्शंस, लॉयल्टी और पार्टी प्रेजेंस मैटर करती है और ये सब पार्टीज रेगुलर सालों से चलती आ रही है और अब तो बॉलीवुड ऐसी पार्टीज और डर्टी चीजों को नॉर्मलाइज करने में भी लग चुका है। आइए उस पर बात करते हैं। तो लेट 80 से लेके अर्ली 2000 तक बॉलीवुड पूरा अंडरवर्ल्ड के हाथों में था, चाहे वो फंडिंग हो, थ्रेट्स हो, मारने की धमकी हो। तब इशू गैंगस्टर्स थे और पूरे कैरेक्टर्स पर्दे के पीछे हुआ करते थे, बट आज सब कुछ सबके सामने है। सफेद पाउडर से लेकर के टपाटप पार्टीज, ओपन रिलेशनशिप्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। आपने अक्सर सुना होगा बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स, एक्टर और डायरेक्टर्स हमेशा ये बोलते हैं मूवीज से कौन ही इंस्पायर होता है, फिल्म्स आर जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। मैं कहूंगा दे आर राइट, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन असली प्रॉब्लम मूवीज नहीं बल्कि वो खुद है। उनके पर्सनल लाइफ जो है ना, इससे लोग इंस्पायर होते हैं। जब बॉलीवुड इंडस्ट्री के पावरफुल लोग अपनी पर्सनल लाइफ में सफेद पाउडर, सूखा धनिया, मल्टीपल रिलेशनशिप, कास्टिंग काउच को कैजुअली दिखाते हैं तो लोग और खास करके टीनेजर उनसे गलत तरीके से मोटिवेट होते हैं और चीजें यहीं से खराब भी होती है। नॉर्मल पब्लिक में उसका असर भी दिखता है। जब एसआर के अजय देवगन जैसे बड़े स्टार्स विमल जैसे प्रोडक्ट्स को स्वैग के साथ प्रमोट करते हैं, इनकी बड़ी बड़ी जाइंट होर्डिंग्स लगती है, तो एक आम आदमी ये नहीं सोचता कि ये पेड एड है। वो सोचता है कि अगर ये गलत होता तो ये लोग कभी नहीं करते। इसी तरह जब अफेयर्स, कैजुअल पार्टी, सफेद पाउडर को सोशल मीडिया पर ग्लैमर के साथ दिखाया जाता है और बॉलीवुड इन चीजों को नॉर्मलाइज करने लगता है तो इसका असर सोसाइटी में पड़ता है। बॉलीवुड के लोग आज भी लोगों के लिए रोल मॉडल है। आज अफेयर, ओपन रिलेशनशिप, दारू और सिगरेट जैसी चीजों को ग्लैमर के साथ प्रेजेंट है, नॉर्मलाइज किया जाता है। रिसेंटली काजोल ट्विंकल के शो पे अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, चीटिंग की हर चीज को जस्टिफाई करने में लग जाती है। जब इतनी बड़ी इन्फ्लुएंस रखने वाले लोग इन चीजों को ओपनली जस्टिफाई या प्रमोट करते हैं तो उसका असर सोसाइटी, खासकर यूथ पे तो पड़ता ही है। एक नॉर्मल मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास यूथ जब अपने फेवरेट स्टार को देखता है जिसके पास पैसा, फेम, रिस्पेक्ट सब कुछ है और वो दारू सिगरेट को स्टाइल और अफेयर को फ्रीडम बोल के प्रेजेंट करता है तो यूथ के दिमाग में एक साइलेंट मैसेज जरूर जाता है। आम आदमी भी अपने डिस्कशंस में इन सेलेब्स के रेफरेंसेस देता है कि फलाना स्टार ने भी तो ऐसा किया। ऊपर से जब गलत करने पे किसी को सजा या पनिशमेंट नहीं होती, वो बच जाता है, तो लोगों को पैसे, पावर के सामने अंधा कानून भी झुकते हुए नजर आता है। मीडिया, पुलिस ओपनली जब ये टपाटप पार्टी, सफेद पाउडर या किसी भी नेगेटिव चीज को क्रिटिसाइज ना करके उसको छुपाने की कोशिश करती है तो ऐसा लगता है कि वो खुद इन चीजों को नॉर्मलाइज करने का ट्राई कर रही हो। अब देखो इन सेलेब्स की फिलॉसफी कुछ ऐसी होती है कि मुजरिम ना मुझको कहे लोग। मुजरिम तो सारा जमाना है, जो पकड़ा गया वो चोर, जो बच गया वो सयाना है। तो भाई मैं भी चला कड़क माल ढूंढने, तब तक तुम लोग सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करके और भी लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर। और वीडियो इतना तक देख चुके तो वीडियो पसंद भी आई है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया करो फॉर मोर सच कंटेंट। तो लैडर भाई मिलता है आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हर हर महादेव।